सो एपिसोड के स्टार्ट में लाइन कहने लगता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे, तुम लोग मेरे बिजनेस को खराब कर दोगे। उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो किन था वो कहने लगे, क्या ये गधे लोग तुमसे ये बात कर रहे थे, तुम्हारे बिजनेस को खराब कर देंगे। इन लोगों की इतने ज़्यादा औकात नहीं है कि तुम्हारे बिजनेस को खराब कर दे। उसकी बातें सुनने के बाद जो लीव थे कहने लगता, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बातें सुनने के बाद किन कहने लगते, क्या मैं इतना क्वालिफाई नहीं हूँ मैं लिन के साथ बात कर सकूँ बिजनेस के बारे में, या तुम दोनों गधे को बात करना है लिन के साथ बिजनेस के बारे में, तुम लोग ऐसे दफ़ा हो जाओ सब लोग। उसके बाद सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लीव मैंने सोचता है लिन ये कैसा बंदा है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। सो उसके बाद किन उसको जाकर किक मारता है, कहने लगता है तुम लोग गधे लोग ऐसे दफ़ा हो जाओ, जल्दी दफ़ा हो जाओ। उसके बाद तो लोगों से भागने लगते फिर से। सो लिन पीछे से कहने लगता है, रुको तुम लोग मुझे सारे के सारे पैसे वापस कर दो, उसके बाद ऐसे जा सकते हो। सो जो लीव थे वो जाते जाते कहने लगते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे भेज दूंगा, इतने ज़्यादा टेंशन मत करो, सारे के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। सो उसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सो वहाँ के जाने के बाद किन कहने लगते हैं, लेन अगर तुमको ज़रूरत हुई मेरे को किसी को मारने में सो मुझे ज़रूर कॉल करना। उसकी बातें सुनने के बाद लेन कहने लगते हैं, मेरे पास इतना ज़्यादा फालतू की टाइम नहीं है कि मैं दूसरों को मारने के लिए मैं तुमको बोला। उसके बाद किन कहने लगते हैं, आज मैंने तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, सो वो सारे के सारे पैसे भूल जाओ जो मैं तुमसे मतलब उधार लिया था। सो उसकी बातें सुनने के बाद लेन कहने लगते हैं, क्या 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 तुम क्या बात करते हो। सो उसकी बातें सुनने के बाद किन कहने लगते हैं, आज मैंने तुम्हारी बहुत मदद, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी, सो इस बार पैसे के बारे में सोचना छोड़ दो क्योंकि सबके पीछे एक राज होता है। सो उसके बाद सुना तो भी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है मैं मान गया। सो उसी वक्त तो मिस जी का भी कॉल आ जाता है। सो मिस जी कहने लगते हैं, मिस्टर लिन मतलब लिन क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है। सो लिन कहने लगता है, हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, मैंने टीचर की जॉब को रिज़ाइन कर दिया। सो उसके बाद सुनने के बाद मिसेस जी कहने लगती है, ओ लगता है तुमने किसी लड़की को सेड्यूस किया, उसके बाद स्कूल कम्युनिटी तुमको बाहर निकल दिया धक्के मार के। उसकी बातें सुनने वाले कहने लगते हैं, ऐसा कोई बात नहीं जो तुम समझ रही हो, तुम तो जानती हो मुझे लाइफ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने टीचर की जॉब छोड़ दी, छोड़ने के बाद मैंने डिलीवरी बॉय की जॉब को चूज़ कर लिया। तो मिस जी भी कहते हैं, ठीक है मैं तुमको ऑर्डर करता हूँ, तुम बहुत जल्द यहाँ पे चले आओ। उसके बाद लेन कहने लगता है, ठीक है अगर तुम मुझे ऑर्डर करोगे तो मैं तो माना तो नहीं कर सकता, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद लेन वहाँ से जाने लगता है। सो लेन के जाने के बाद किन मैंने सोचता है, इसके सामने लड़की आई, ये साला बदल गया। हर आदमी ऐसा ही होता है, जिसके पास लड़की होती है वो अपने दोस्त की परवाह नहीं करता। उसके बाद लिन का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लिन पहुंच जाता है मिस जी के रूम में। जाने के बाद कहने लगता है, आपकी डिलीवरी आ चुकी है। सो मिस जी भी कहते हैं, इतना ज़्यादा जल्दी। सो उसके बातें सुनने के बाद लिन कहने लगता है, हर आदमी बहुत जल्दी काम करता है, क्या तुम समझ गई। सो मिस जी भी कहते हैं, हाँ मैं समझ गई। लिन वहाँ पे सारे के सारी सब्जी वगैरह मीट वगैरह रख देता है। रखने बाद कहने लगता है, यहाँ पे सारी की सारी सब्जी और मीट वगैरह है, क्या मैं तुमको ऑफिस में भेज दूँ या तुम्हारे घर में भेज दूँ। उसके बातें सुनने के बाद मिस जी कहने लगते, कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक स्मॉल किचन है, छोटी सी किचन है, मैं यहाँ पे जाने के बाद तुमको मैं खाना बना के खिलाती हूँ। आज मैं तुमको दिखाने वाला हूँ मेरा न्यू स्किल कुकिंग के बारे में। सो उसके बातें सुनने के बाद दिन कहने लगते, इसके बारे में सोचना छोड़ दो, आज मैं तुमको खाना बना के खिलाने वाला हूँ, सो तुम खाने को एंजॉय करो। उसके बाद लेन जाता है कुकिंग करने लगता है। कुकिंग करते करते 20 मिनट हो जाता है। सो 20 मिनट होते हुए लेन का कुकिंग हो जाता है, सारे के सारे चीज़ को टेबल पे रख देता है। सो मिस जी भी कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा स्मेल है, हमारे जो शेफ है कंपनी का उससे भी ज़्यादा अच्छा है इसका टेस्ट। मिस जी कहने लगते, क्या हम इस खाने को खा सकते हो। सो उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगता है, थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं जाता हूँ, जाने के बाद तुम्हारे लिए ठंडे वाला जूस लेके आता हूँ। सो उसके बाद लिन चला जाता है जूस लाने के लिए। सो इधर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सो लिन कहने लगता है, क्या हुआ क्या हुआ। और उसके बाद इन आके देखता है, सो मिस जी खाना खा रही थी, बहुत ही ज़्यादा उनको खाना टेस्टी लगा था, सो इसलिए उसने जोर से चीख मारी थी। मिस जी खाना खाते हुए कहने लगते, तुम्हारे हाथों का खाना तो बहुत ही अच्छा है, 5 स्टार रेस्टोरेंट का शेफ से भी बहुत ही अच्छा है, लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू का जादू है, इसलिए तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही अच्छा है। लेन भी कहने लगते, इतना ज़्यादा तारीफ मेरी मत करो, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा और टैलेंटेड हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने शो अप नहीं करता, आज मैं तुम्हारे सामने शो अप कर दिया। उसके बाद मिस जी खाना खाते हुए कहने लगते, तुमने मेरे दादाजी को पेंटिंग गिफ्ट किया, उसके बाद तुमने मुझे खाना भी खिलाया, क्या तुमको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ चाहिए। सोलिन भी उसके पास जाता है, जाने के बाद उसको किस कर लेता है। किस करने के बाद तो कहने लगता है, मेरा रिवॉर्ड मुझे मिल चुका है। सो उसके बाद उसका वो गोदी में बैठा लेता है। बैठाने के बाद कहने लगता है, सो उसकी ये देखने के बाद मिस जी कहने लगते, ये तो ऑफिस है, ये सब करना बंद कर दो। सोलिन कहने लगता है, ऑफिस में तो ज़्यादा मजा आती है। उसके बाद लिन कहने लगता है, क्या तुमने मुझे सुबह क्यों कॉल किया था। सो उसकी बातें सुनने के बाद मिस जी कहने लगते, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ दोपहर को जाओ वांगजंग टर्मिनल को देखने के लिए। सो उसकी बातें सुनने वाले लिन कहने लगते हैं, इतना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ वांगजंग टर्मिनल को दोपहर को देखने के लिए, सो चलो एक साथ चलते हैं। उसके बाद वांगजंग टर्मिनल का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिस जी कहते हैं, मैंने कल इस प्रोजेक्ट का जो लीडर था उसके साथ बात की। सो बात करने के बाद मुझे पता चल चुका है ये प्रोजेक्ट 300 मिलियन का है। सो मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं तुमको दे सकूँ, लेकिन मेरे पास 1.5 बिलियन
तक की पैसे है। सो उसके बाद से लिन कहने लगते मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, सो तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो। मिस्टर जी कहने लगते ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, सो मैं इससे पैसे को कमाना नहीं चाहती। सो ये पैसे आप रख सकते हो एक साथ करने के लिए, बात आप किसी और काम में यूज़ कर सकते हो। सो उसके बाद सुनने वाले कहने लगता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस पैसों की, मेरे पास बहुत पैसे है, अगर मेरे पास कोई पैसे नहीं होते सो मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बारे में सोचता भी नहीं। मिस्टर जी कहने लगते हैं मैंने डिज़ाइनर के साथ बात की, सो बात करने के बाद मुझे पता चला जो मुंडे बीच जो पास का है उसको हम एक साथ रिनोवेट कर देते सो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद सुनने वाले कहने लगते क्या मैं इसको जाके खरीद लूँ। सो ये बात सुनने के बाद मिस्टर जी कहने लगते क्या तुम तो उसको खरीद सकते हो, तुम्हारे से इतने ज़्यादा पैसे है, लेकिन ये छोटे से काम के लिए क्या तुम इसको खरीदना चाहते हो। उसके बाद तो कहने लगते हैं जो बीच है ना वो समुद्र के बहुत पास है, सो इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते है ना। लेन भी कहते हैं हाँ तुमने बहुत ही ज़्यादा ही ठीक कहा। उसके बाद मिस्टर जी कहने लगती है स्विमिंग पूल में बिकनी पहन के जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जो समुद्र में जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैंने सोचा था कोई मुझे मौका देगा जाने की, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बिजी है। सो उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। सो आगे एक आदमी था, मतलब एक भी वो भी स्टाफ था, वो भी कहने थे मिस्टर लिन, मिस्टर जी। उसके बाद कहते हैं मिस्टर लिन मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। जो डोंग था उसने सारे के सारे पैसे वापस कर दिया और जो मुंडे बीच था वो भी आपके हाथों में आ चुका है। सो लिन भी कहते हैं हाँ मैं समझ गया। सो मिस जी भी कहती है ये किस बारे में बात कर रहे हैं। सो उसकी बातों सुनने वाले लिन कहने लगते हैं तुम क्या समझी नहीं, जो मुंडे बीच है ना वो मेरे हो चुका है पर्सनली, क्या तुम उसमें संबंध लेना चाहती हो। सो मिस जी भी कहने लगे तुम बहुत ही ज़्यादा शैतान हो, तुम मुझे पहले बता सकते थे लेकिन तुमने मुझे परेशान फिर से कर दिया। जी कहने लगे तुम्हारे पास वांगजंग टर्मिनल आ चुके हैं, आप तुम्हारे पास जब फ्री टाइम होगा सो एक साथ आना, आने के बाद हम समुद्र में जाएंगे, जाने के बाद हम गेम खेलेंगे। सो लिन भी कहने लगते हैं ठीक है तुम जाओ, जाने के बाद गेम खेलो, मैं तुम्हारे लिए इक्विपमेंट लेके आता हूँ जिससे तुम टाइप कर सको। सो उसकी बात सुनने के बाद मिस जे कहती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो, तुमको सब कुछ करना आता है। उसके बाद तो कहने लगते हैं मैं तुम्हारे लिए फाउंडेशन सेटअप करने के लिए 2 लोगों से बात की, क्या तुम उन लोगों से बात करना चाहते हो, वो लोग बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, अगर तुमको कोई अपना ऑफिस चाहिए सो इस बारे में बात कर सकते हो। सोलिन मिस जी को कहने लगता है तुम सारे के सारे फॉर्मेलिटीज़ को देख सकते हो और जो सारे के सारे अरेंजमेंट है ना सो हम लिंगुन बिल्डिंग में सेटअप कर सकते हो। उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहने लगते क्या तुमने क्या लिंगुन बिल्डिंग को भी खरीद लिया। सो उसकी बात सुन लिन कहने लगते हैं हाँ ये छोटी सी बात थी, मैंने मन किया सो मैंने इसको खरीद लिया। उसके बाद मिस जी का जाने का टाइम हो जाता है, सो मिस जी भी जाने वाली थी। सो लिन भी कहने लगता है ठीक से जाना, ध्यान से जाना, अपनी गाड़ी अच्छे से चलाना, किसी को ठोक मत देना। सो मिस जी भी कहती है हाँ ठीक है, और तुम भी अपना ध्यान रखना, हवा बहुत तेज है, जो ऊपर धूप है सो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, सो अपने आप ख्याल रखना। सो उसके बाद मिस जी वहाँ से चली जाती है। सो उसी वक्त उसके फ़ोन में न्यू ऑर्डर आ जाता है। सो लिन भी ऑर्डर को देखता है। सो ऑर्डर में था लड़कियों के लिए 2 हुप्स, मुझे याद नहीं है हुप्स क्या होता है, छोड़ दो। सो उसके बाद लिन देखने लगता है इस हुप की प्राइस होता है, एक प्राइस क्या होता है, मतलब एक की प्राइस होता है 200, मतलब टोटल में 400। लिन देखते हैं इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड एक तो कमेंट तो जरूरी करना, शेयर तो करना ही करना दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।